रामपुर नाम का एक था। गांव का नाम कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वहां रहने वालों की जिंदगी बोझ से भरी थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां मोहन नाम का लोहार रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उस झोपड़ी के बाहर हर सुबह भट्ठी की आग जलती थी। उस आग के सामने बैठा रहता था मोहन लोहार। हथौड़ा उठता, लोहा तपता और हर चोट के साथ मोहन की जिंदगी की कहानी चुपचाप आगे बढ़ती जाती। लोग गुजरते, कोई देखता, कोई नहीं, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि इस आग में जलते हुए मोहन के दिल पर क्या बीतती है। मोहन जमींदार के पास चल देता है। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है। मोहन के कदम रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उसके लिए नया नहीं है, लेकिन आज की वजह भारी है। आज वो काम के पैसे मांगने नहीं, बल्कि उधार मांगने आया है, और ये बात उसके आत्मसम्मान को हर कदम पर चुभ रही है। हवेली के अंदर जमींदार आराम से बैठा है। उसके लिए ये एक आम शाम है, लेकिन मोहन के लिए ये शाम उसके बच्चों की भूख और बीवी की चिंता से जुड़ी हुई है। मोहन जानता है, यहाँ हर शब्द तौल कर बोलना होगा, क्योंकि सामने बैठा आदमी पैसे से ज्यादा अपनी अकड़ में अमीर है। मोहन के मन में डर भी है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं अपमान न सहना पड़े, और उम्मीद इस बात की कि शायद आज इंसानियत अकड़ से जीत जाए। जमींदार की नजरें कठोर हैं, उसके शब्दों में ठंडापन है। वो जानता है कि मोहन मजबूर है, और मोहन जानता है कि यही मजबूरी उसे आज इस दरवाजे तक लाई है। राम राम जमींदार साहब, आज बिना बुलाए आ गया, पर मजबूरी ने रास्ता दिखा दिया। आज मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मजबूरी? तुम गरीब लोग हर बात का नाम मजबूरी ही रख देते हो। खैर, कहो कैसे आना हुआ? जरूर पैसे की जरूरत होगी। जब घर में अनाज खत्म हो जाए और बच्चे बुखार में जलें, तो आदमी के पास शब्द नहीं, सिर्फ मजबूरी बचती है। तो क्या मैं ही सबका सहारा बनूं? काम है तो करो, उधार की आदत मत डालो। पैसा बिगाड़ देता है आदमी को। मैं काम से कभी पीछे नहीं हटा साहब, बस आज हाथ खाली है। उधार मांग रहा हूं, भीख नहीं, अपने हाथों से, इसी हथौड़े से जिससे आपके लोहे मजबूत होते हैं, उसी से मेरा भरोसा जुड़ा है। भूख भी बिगाड़ देती है साहब, मैं अपने बच्चों को बिगड़ते नहीं देख सकता। मैं मेहनत करता हूं, पर शायद भगवान ही मुझसे रूठ गया है। ज्यादा भावुक मत बन, अब जा। 500 रुपए ही दूंगा, ठीक है? 500 रुपए अगले महीने लौटा देना। अब जा। मोहन पैसे पकड़ता है, सिर झुकाता है और बाहर निकल जाता है। वह पैसे लेकर घर आता है। रवि आज फिर सुबह सुबह गांव में दुकान खोलता है, लेकिन दुकान में कोई नहीं आता है। वो मन में सोचता है, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ये ठेला मुझसे सवाल कर रहा हो। रोज सुबह मैं इसे खोलता हूँ उम्मीद के साथ, और रात को बंद करता हूँ थकान के साथ। पर आज दोनों के बीच डर आ गया है। लोग कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, पर जब सामने ग्राहक बिना रुके निकल जाए, तो दिल पूछता है, क्या मेरी मेहनत कम थी? मैंने कभी किसी को कम नहीं दिया, कभी मसाले में मिलावट नहीं की, कभी पैसे के लिए स्वाद नहीं मारा। फिर भी अगर लोग चले गए, तो क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? लगता है आज फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रवि, तू सोच रहा है कि मैं नहीं समझती, पर माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है? मैंने तुझे बचपन से देखा है। जब सब बच्चे खेलते थे, तू मेरे साथ काम करता था। आज अगर लोग तेरी दुकान से हटकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया को अभी सीखना बाकी है। बेटा, ईमानदारी कोई सिक्का नहीं जो तुरंत खनक जाए। ये वो बीज है जो जमीन के नीचे लंबे समय तक दबा रहता है। तू मत बदल,
अगर आज तेरा पेट थोड़ा कम भरे तो चलेगा, पर अगर तू झूठ से भर गया तो पूरी जिंदगी खाली रहेगी। मैंने गरीबी सही है, पर कभी शर्म नहीं सही, और वो शर्म सिर्फ बेईमानी से आती है। लोग आज सस्ता देख रहे हैं, कल स्वाद देखेंगे, परसों इंसान देखेंगे, और जिस दिन उन्हें इंसान दिख गया वो लौटकर जरूर आएंगे। तू चिंता मत कर। माँ, आज अगर आप ये सब न कहती तो शायद मैं टूट जाता, पर अब नहीं टूटूंगा। मैं वही रहूंगा जो आज तक रहा हूं। लोग आएं या ना आएं, मैं सच नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर लोग आज नहीं आए तो कल आएंगे। अगर मेरी दुकान चलेगी तो सच्चाई से चलेगी, और अगर नहीं चली तो कम से कम मैं खुद से नजर मिला पाऊंगा। बूढ़ी दादी की बात सुनकर मोहन को हिम्मत मिलती है। अब उसने ठान लिया कि मैं अब यही करूंगा। देखो भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा, पर सच तो सच होता है। ये रवि ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करता है। आज के जमाने में इतना सीधा आदमी कब तक टिकेगा? दुकान चलानी है तो थोड़ा दिमाग भी चाहिए, सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता। कल मैंने देखा, लोग उसकी दुकान के सामने से निकल गए और सीधे नई दुकान पर चले गए। अब इसमें गलती किसकी है? अगर वो खुद को बदलना नहीं चाहता तो लोग क्यों उसका इंतजार करें? उसे कुछ और करना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। मैंने भी कई बार सोचा कि रवि को समझाना चाहिए, पर वो सुनता ही कहाँ है। हर बार वही बात करता है, मैं गलत नहीं कर सकता। अरे भाई, गलत और सही सब हालात पर चलता है। अगर हालात सिखा रहे हैं कि थोड़ा बदल जाओ, तो बदलने में क्या बुराई है? आजकल के बच्चे भी नई दुकान की तरफ जा रहे हैं। उनको चमक चाहिए, नाम चाहिए, शोर चाहिए। रवि की दुकान तो बस शांत सी पड़ी रहती है। खैर, जाने दो, हम में क्या करना। मैं तो ये कहता हूं कि रवि ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ऐसे लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं, पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लोग याद नहीं रखते कि कौन ईमानदार था। लोग याद रखते हैं कि कौन सस्ता था, कौन बड़ा था। अगर रवि अभी नहीं बदला तो कल उसकी दुकान बंद हो जाएगी, और फिर लोग कहेंगे, बेचारा बहुत अच्छा था पर दुनिया के लायक नहीं था। इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुनिया बेवकूफ समझती है, जैसे कि रवि है। दिल से तो सब बनाते हैं, पर दुनिया आंखों से देखती है। जो दिखता है वही बिकता है, और रवि ये बात समझना ही नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि उसने खुद अपना नुकसान चुना है। आज अगर वो पीछे रह गया तो इसमें उसकी किस्मत नहीं, उसकी जिद जिम्मेदार है। अगर वो थोड़ा चालाक होता तो आज उसकी हालत कुछ और होते। दुनिया चालाकों की है, साधुओं की नहीं। मुझे भी ये लगता है कि रवि को कुछ और कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं है। सुबह सुबह रवि खेत ओर चल पड़ा। शायद वहां कुछ मिल जाए। सुबह बहुत जल्दी थी, लेकिन रवि की आंखें रात से ही खुली हुई थी। वो घर से बाहर निकला तो गली अभी अध जगी थी। कहीं चूल्हे की आग नहीं जली थी, कहीं दरवाजे भी पूरी तरह नहीं खुले थे। रवि आज लोहे की दुकान की तरफ नहीं मुड़ा। उसके कदम खेत की ओर बढ़ रहे थे। कंधे पर पुराना सा गमछा, हाथ में मिट्टी लगा हुआ झोला, और आंखों में वो सवाल जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। अगर जमीन ने भी साथ नहीं दिया तो फिर क्या बचेगा? रास्ता लंबा नहीं था, पर आज हर कदम भारी लग रहा था। धूप निकल रही थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी, जैसे आसमान भी सोच में पड़ा हो। रवि को दूर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। कपड़े साफ, चाल तेज, और चेहरे पर आत्मविश्वास। रवि समझ गया, ये मुलाकात आसान नहीं होगी, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ने के लिए दुश्मन नहीं, अपने ही लोगों को सामने ले आती है। और वो और कोई नहीं, बल्कि रवि का दोस्त था जो शहर में रहता था। अरे रवि, आज इधर कैसे? मैं तो तुझे दूर से ही पहचान गया था। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है अपनी।
वैसे कहा जा रहा, मतलब सच में पूछ रहा हूं, तू अभी भी इसी रास्ते पर चल रहा है? देख, बुरा मत मानना, पर तुझे देखकर लगता है जैसे तू जानबूझकर अपनी जिंदगी रोक के खड़ा है। वही खेत, वही दुकान, वही रोज की मेहनत, और नतीजा कुछ नहीं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये सब छोड़ दे। ये लोहे का काम, ये मिट्टी के सपने, इनसे कुछ नहीं निकलता। जमाना बदल गया है रवि। आज जो आगे बढ़ रहा है वो हाथ नहीं, दिमाग चला रहा है। तू सही कह रहा है। शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पर क्या आगे बढ़ने का मतलब सब कुछ छोड़ देना होता है? मैंने ये जिंदगी शौक से नहीं चुनी। जब घर में खाने को नहीं होता ना, तब सपने अपने आप छोटे हो जाते हैं। तू कहता है हाथ से काम करने का वक्त चला गया, पर इन्हीं हाथों ने मेरे घर को अब तक संभाला है। मुझे भी थकान होती है, मुझे भी लगता है कि सब छोड़ दूं, पर अगर मैं छोड़ दूं तो फिर कौन रहेगा? मेरी जमीन, मेरी दुकान। तू मुझे हार मानने को कह रहा है, पर मैं रोज खुद से लड़कर बस इतना ही कह पाता हूं, आज नहीं। शायद मैं गलत हूं, शायद मेरी सोच पुरानी है, पर जब तक मेरे अंदर एक भी सांस बची है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोशिश नहीं की। मेरी अब यही जिंदगी है। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। रास्ते से आगे बढ़ते हुए रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्त की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं, जैसे हर कदम पर कोई उसे रोक रहा हो। कुछ दूर चलते ही खेत की मेड़ दिखाई देने लगी। वही खेत जिसमें उसने पिछली बार बीज डालते समय मन ही मन दुआ की थी। अब सामने जो था वो दुआ का जवाब नहीं था। हवा चल रही थी, लेकिन फसलों में लहर नहीं थी। खेत खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। रवि मेड़ पर रुका, कुछ पल तक बस देखता रहा। फसल खड़ी तो थी, पर जिंदा नहीं लग रही थी। पत्तियां पीली, डंठल कमजोर और जमीन जगह जगह से फटी हुई, जैसे किसी ने मिट्टी से नमी नहीं, उम्मीद खींच ली हो। रवि ने जूते उतारे और नंगे पांव खेत में उतर गया। मिट्टी ठंडी नहीं थी, उसमें वो अपनापन नहीं था जो किसान को हिम्मत देता है। तो यही था, यही जवाब था मेरी मेहनत का। मैं रोज सुबह यहां आने का सपना देखता था, सोचता था आज कुछ बदला होगा, पर हर बार ये खेत मुझे खाली नजर से देखता है। मैंने बीज उधार के लिए, पानी के लिए मिन्नत की और धूप में खुद को जला दिया। फिर भी ये फसल मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? लोग कहते हैं जमीन कभी धोखा नहीं देती, पर कोई ये नहीं बताता कि जमीन भी तब हार जाती है जब आसमान रूठ जाए। आज रास्ते में दोस्त ने कहा, सब छोड़ दे, और अब ये खेत भी शायद वही कह रहा है। पर मैं क्या छोड़ दूं ये मिट्टी? अगर मैं भी इसे अकेला छोड़ दूं, तो मेरी पहचान क्या बचेगी? शायद मैं सही नहीं हूं, शायद मेरी जिद बेकार है। पर अगर आज मैंने हार मान ली, तो फिर कल खुद को कैसे देखूंगा? मैं मजबूत नहीं हूं, बस थका हुआ हूं। शाम ढल चुकी थी। रवि घर खेत से वापस आ रहा था। सूरज तो कब का डूब गया था, पर रवि की जिंदगी में अंधेरा अभी बाकी था। कंधों पर दिन भर की थकान नहीं, बल्कि असफलता का बोझ था। पांव घर की ओर बढ़ रहे थे, पर मन डर रहा था, क्योंकि घर के अंदर सवाल इंतजार कर रहे थे। आज फिर रवि खाली हाथ लौटा था। ना कमाई, ना उम्मीद की कोई ठोस खबर। घर के बाहर खड़ा होकर वो कुछ पल रुका, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो अपने ही बच्चों की आंखों से नजर मिलाने के लिए। आज फिर रवि के पास कुछ नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं जानती हूँ, आज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तभी आप निराश हैं। आज पड़ोसन ने कहा, तुम्हारा आदमी दिन भर बाहर रहता है,
फिर भी घर में सन्नाटा क्यों है? मैं चुप रही, क्योंकि जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं रोज हिसाब लगाती हूँ, कहाँ से क्या बचाया जाए, पर अब बचाने को कुछ बचा ही नहीं। बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, पर जब वो सो जाते हैं तो मैं भी टूट जाती हूँ। मुझे डर है रवि, पैसों का नहीं, बल्कि उस दिन का जब बच्चे पूछेंगे, हमारी गलती क्या थी? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं बस तुम्हारे साथ इस बोझ को बांटना चाहती हूँ। अगर तुम खामोश रहोगे तो ये घर और भी खामोश हो जाएगा। अब कोई रास्ता सोचो रवि, क्योंकि ये हालात अब सहने के नहीं रहे। हम हर रोज गरीबी में मर रहे हैं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा, आप आ गए। मैं आपको दरवाजे से ही देख रही थी। आपके चेहरे से ही समझ आ गया कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ। बाबा, जब आप ऐसे चुप रहते हो तो मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर आपके साथ साथ सांस लेना भूल रहा हो। आज स्कूल में मैडम ने कहा कि जो बच्चे फीस नहीं देंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। सब बच्चों ने अपने अपने पापा का नाम लिया, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बाबा, हम इतने गरीब, किंतु है। बच्ची की आवाज रवि के सीने में सीधा हथौड़े की तरह लगी। वो पिता था, पर आज अपने ही बच्चे के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वो ये सोच रहा था, न जाने भगवान कब सब कुछ ठीक करेगा, कब तक वो भी झूठ बोलेगा। मैं रोज खुद से यही सवाल करता हूँ, कहाँ कमी रह गई मेहनत में, किस्मत में या मेरे हौसले में। मैं चाहता था मेरे बच्चे कभी वो दिन न देखें जो मैंने देखे, पर आज वही दिन उनकी आंखों में उतर आया है। मैं बाहर लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता हूं, पर इस घर में मेरी सारी ताकत दम तोड़ देती है। फिर भी सुन लो, मैं हार नहीं मानूंगा। भले रास्ता आज न दिख रहा हो, पर मैं ढूंढूंगा, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो ये घर सच में टूट जाएगा। आज खाना नहीं है, पर उम्मीद जिंदा है, और जब तक उम्मीद है तब तक रवि जिंदा है। उस रात घर में खाना नहीं बना, पर एक बात तय हो गई, ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं थी, ये एक पिता के हौसले की शुरुआत थी। अंधेरा गहरा था, पर कहीं ना कहीं सुबह की पहली किरण रास्ता खोज रही थी। सुबह सुबह का वक्त था जब गांव की एक औरत बदहवास होकर गली में आ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। अरे गांव वालों, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे घर का सारा धन चोरी हो गया। जो थोड़ा बहुत सालों में जोड़ कर रखा था, वो सब एक ही रात में गायब हो गया। अब बताओ, मैं किसके भरोसे जीऊं? किसके आगे हाथ फैलाऊं? हाय राम, चोरी वो भी अपने गांव में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। लेकिन चोरी कौन कर सकता है? कौन चोर आ गया अब? क्या? तेरे घर में? अरे लक्ष्मी, तू ठीक तो है ना? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा? नुकसान ही नुकसान है बहन। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे थे, वो सब चले गए। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सोच रही थी, अब घर कैसे चलेगा? मेरा तो सब कुछ चल गया, जिंदगी भर की कमाई थी। हे भगवान, रात में किसी को आहट तक नहीं हुई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई किसी की? बहन, बहुत बुरा हुआ। ऐसी बात किसी के साथ हो सकती है, लेकिन तू अकेली नहीं है। पूरा गांव तेरे साथ है। तुम चिंता मत करो, चोर मिल जाएगा। नहीं कमला, सब सो रहे थे। चुपचाप आया, चुपचाप चला गया। सुबह पता चला तो दिल बैठ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेहनत नहीं, हमारा भरोसा चुरा लिया हो। बस यही बात कहने आई थी। मन बहुत भारी था। सोचा तुम सबको बता दूं, मेरे घर में चोरी हो गई है। बस मुझे चोर की तलाश है। भगवान करे उसके साथ बुरा हो। औरतों की बातें धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन उनके मन में एक सीख रह गई। सावधानी और एकता ही गांव की असली ताकत है। कुएं से पानी भरा गया और हर औरत अपने घर लौटी, थोड़ी डरी हुई, लेकिन पहले से ज्यादा सतर्क। चोरी की बात अब गलियों से निकलकर चौपाल तक पहुंच चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि अब बात फुसफुसाहट में नहीं,
सबके सामने होगी। पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछी, लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए। ये पंचायत थी जहां सच से ज्यादा डर बैठा था। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए ये पता करने की चोर कौन है। गांव वालों, आज हम यहाँ किसी को दोषी ठहराने नहीं, सच समझने के लिए बैठे हैं। चोरी हुई है, ये सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि गलत इंसान पर उंगली उठी तो उसका नुकसान पैसों से ज्यादा होगा। ये पंचायत किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गांव की शांति बचाने के लिए है। हर इंसान अपनी बात रखेगा, लेकिन सोच समझकर। याद रखो, आज हम जो बोलेंगे वही कल हमारी पहचान बनेगा। इसलिए जुबान से पहले दिल को पूछ लो, क्या हम सच बोल रहे हैं या सिर्फ शक। किन्नियों की इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई गांव में। मैं यहाँ किसी को फंसाने नहीं आई हूँ। मेरा दर्द इतना गहरा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा किससे क्या कहूँ। मेरे घर से जो गया है वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो मेरी रातों की नींद थी, मेरे बच्चों का भविष्य था। आज जब मैं खाली संदूक देखती हूँ तो दिल कांप जाता है। मुझे नहीं पता चोरी किसने की, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि चोर मेरे हालात से वाकिफ था। वो जानता था कि पैसा कहाँ रखा है और कब घर सूना रहेगा। मैं बस चाहती हूँ कि सच सामने आए, दोषी कोई भी हो, लेकिन सजा बेकसूर को ना मिले। मैं बस यही चाहती हूँ। उसकी आवाज लोगों के दिल को छू गई और डर को भी। लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में सवाल अब भी थे। मैं पंचायत में एक सवाल रखना चाहता हूँ। हम सब एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, फिर भी आज हम शक के सहारे क्यों चल रहे हैं? हम ये क्यों नहीं पूछते कि उस रात कौन कौन बाहर था, कौन देर से घर लौटा, किसने किसी अनजान को देखा? अगर हम सिर्फ गरीबी या मजबूरी के आधार पर सोचेंगे तो ये पंचायत इंसाफ नहीं, डर पैदा करेगी। मुझे डर है कि आज अगर हमने गलत दिशा पकड़ ली तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये ठीक नहीं है। सवाल पूछना आसान है, लेकिन जवाब कहाँ है? चोरी ऐसे ही नहीं हो जाती, कोई ना कोई जरूरत में होगा या गुस्से में। हम आंखें बंद करके सब पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर सख्ती नहीं होगी तो ऐसे मामले बार बार होंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सच ये है कि गांव में हर किसी की हालत एक जैसी नहीं है और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मुझे भी ये लगता है कि पूछ लेना चाहिए उस टाइम रात में बाहर कौन था। पंचायत खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी जाग रहे थे। गांव सो रहा था, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में नींद नहीं थी। उनमें से एक था रवि। रात के अंधेरे में वो धीरे धीरे गांव की सीमा की तरफ बढ़ रहा था, न गुस्से में न डर में, बस भारी मन के साथ। पूरी पंचायत में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन एक इंसान अब भी चुप था, रवि। उसने अपनी नजर जमीन से नहीं उठाई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था आज पंचायत चोर ढूंढने बैठी है, लेकिन अनजाने में किसी की इज्जत का तराजू भी तौल रही है। और ये फैसला धीरे धीरे किसी एक नाम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब भी फैसला नहीं हो पाया कि चोर कौन है और कौन ऐसा कर सकता है। कुछ सपने गांव की गलियों में पूरे नहीं होते, कुछ सपनों को शहर की भीड़ चाहिए। रवि ने पहली बार अपने गांव से बाहर सोचने की हिम्मत की थी। अब वो सिर्फ औजार बनाने वाला नहीं था, वो बेचने वाला भी बनने जा रहा था। मैं जानता हूँ, शहर का नाम सुनते ही डर लगता है। वहाँ कोई अपना नहीं, न पहचान न भरोसा। लेकिन अगर मैं यहीं बैठा रहा तो मेरे बनाए औजार यहीं तक सिमट कर रह जाएंगे। शहर में किसान हैं, मजदूर हैं, बड़े व्यापारी हैं। अगर मेरा काम अच्छा है तो वो वहाँ भी चलेगा। मैं भाग नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शायद शुरुआत में हमें मुश्किल हो, लेकिन अगर मैं आज जोखिम नहीं लूँगा तो जिंदगी भर सोचता रह जाऊँगा कि काश कोशिश की होती। कुछ सपने गांव की गलियों में पूरे नहीं होते, कुछ सपनों को शहर की भीड़ चाहिए। रवि ने पहली बार अपने गांव से बाहर सोचने की हिम्मत की थी। अब वो सिर्फ औजार बनाने वाला नहीं था,
वो बेचने वाला भी बनने जा रहा था। मैं जानता हूँ, शहर का नाम सुनते ही डर लगता है। वहाँ कोई अपना नहीं, न पहचान न भरोसा। लेकिन अगर मैं यहीं बैठा रहा तो मेरे बनाए औजार यहीं तक सिमट कर रह जाएंगे। शहर में किसान हैं, मजदूर हैं, बड़े व्यापारी हैं। अगर मेरा काम अच्छा है तो वो वहाँ भी चलेगा। मैं भाग नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शायद शुरुआत में हमें मुश्किल हो, लेकिन अगर मैं आज जोखिम नहीं लूँगा तो जिंदगी भर सोचता रह जाऊँगा कि काश कोशिश की होती। अगले ही दिन रवि ने नए शहर में दुकान खोली। शहर ने रवि का स्वागत शोर से किया। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन काम सब पहचानते हैं। रवि बस खुद पे विश्वास रखकर यहाँ आया। शायद अब उम्मीद पूरी हो जाए। अरे भाई, यहाँ हर गली में औजार बिकते हैं। तू गांव से आया है, ये तेरे हुलिये से दिख रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, अगर तेरे औजार सच में अच्छे हैं तो शहर तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यहाँ लोग कहानी नहीं सुनते, काम देखते हैं। अगर तेरा सामान टिकाऊ है, मजबूत है और दाम सही है तो ग्राहक अपने आप आएगा। डर मत, शहर बड़ा है लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है। जिस रवि को गांव में कमजोर समझा गया था, आज वही शहर में अपनी जगह बना रहा था। जिस रवि को गांव में कमजोर समझा गया था, आज वही शहर में अपनी जगह बना रहा था। एक एक करके रवि के सारे औजार बिक गए। वो बहुत खुश हुआ।